जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय कॉस्ट अकाउंटिंग और उसमें चैप्टर हमारा चल रहा है मशीन आवर रेट, मशीन घंटा दर। पिछले 6 वीडियो हम लोग कर चुके हैं मशीन आवर रेट से रिलेटेड, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यदि आपके लिए या आपके किसी साथी सहयोगी दोस्त के लिए आवश्यक हो तो उस तक शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोगों ने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, मटेरियल एंड लेबर चैप्टर को भी खत्म कर लिया है। इस समय हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं मशीन आवर रेट में, और आज का एक बेहतरीन क्वेश्चन फिर से करने वाले हैं जहां पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आधार भी आपको मिलेगा। क्वेश्चन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेद शिरा या पर मिल जाएगा, और स्क्रीन पर भी आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। इंफॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से दी गई है। इन अ मशीन डिपार्टमेंट ऑफ अ फैक्ट्री देयर आर 5 मशीन्स, फाइंड आउट मशीन आवर रेट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन for one of the machine. Space of department 10,000 square feet. Effective space occupied by this machine 2,000 square feet. Cost of machine 20,000. Scrap value 500. Estimated life of machine 15 years. Normal running hours of a machine 2000 hours per annum. There are 20 workers employed in the department. इसका एक इफेक्ट है, अभी बताऊंगा आगे। 20 वर्कर हैं डिपार्टमेंट में, ये बताया गया है। फिर कहा पावर कंजप्शन फॉर मशीन एज सोन बाई मीटर ₹4,000 पर एनम। एकदम सीधा दिया, कुछ नहीं करना है। एस्टिमेटेड रिपेयर एंड मेंटेनेंस थ्रू आउट वर्किंग लाइफ, पूरे लाइफ के लिए 16,000 रुपए इसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिएगा। Sundry supplies including oil, wastage, etc. charges directly on machine amounting to ₹600 per annum on average. Other expenses, rent and rates, lighting, supervision, other charges. It is ascertained that the degree of supervision required by the machine is 2/5 and 3/5 being devoted to other machines. Four machines attend to the machine. They received 70, 60, 50 and 40 per month respectively. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, रेंट एंड लाइटिंग, रेंट को बांटने का आधार स्पेस ऑफ डिपार्टमेंट एंड स्पेस ऑक्युपाइड बाय द मशीन के रेशियो में होना चाहिए। लेकिन लाइटिंग को बांटने का, लाइटिंग को डिवाइड करने का जो आधार है वो अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड ऑन दिस मशीन एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड इनटू फैक्ट्री दिया हो तो इस रेशियो में डिवाइड करना चाहिए। हमको दिया हुआ तो अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो चलो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस में सबसे पहले रेंट 9,000 रुपए दिया हुआ है, और यहां पर जो हमारा वर्किंग आवर्स है वो है 2,000 पर एनम। 9,000 दिया हुआ है। इस मशीन ने 2,000 स्क्वायर फीट का स्पेस ले रखा है 10,000 स्क्वायर फीट में। पूरे डिपार्टमेंट में 10,000 स्क्वायर फीट की जगह है, इस मशीन ने 2,000 स्क्वायर फीट लिया, तो इसका रेंट कितना बना जाकर के 1,800। फिर लाइटिंग, जो लाइटिंग दी गई है वो है 400। 4 मैकेनिक इस मशीन पर हैं और डिपार्टमेंट में 20। तो लाइटिंग को बांटने का आधार क्या है? इस मशीन पर लगे हुए एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट में लगे हुए एम्प्लॉयज के रेशियो में इसको डिवाइड किया जाता है। पहला आधार ये ना, अगर ये दिया होता तो मैं इसी रेशियो में इसको भी डिवाइड कर देता। चलो दिया है तो फिर यही यूज करूंगा। 2 से 2 गया तो ये हो गया, अब ये आ जाएगा 80 रुपए। उसके बाद में सुपरविजन, 1,250 रुपए सुपरविजन पर खर्च हुआ, और 2/5 समय सुपरवाइजर अपना यहां पर देता है। तो 5 से इसको डिवाइड कर लो, 5 दूना 10, 5 25 है ना भाई। 1250 गुणे 5 कर लें तो 250 गुणे 2 बराबर 500 रुपए सुपरविजन का हो गया। उसके बाद में अदर चार्जेस 5,000,
अदर चार्जेस 5,000 हैं, डिपार्टमेंट में 5 मशीन हैं, तो ये 1000 इस मशीन पर आएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अटेंडेंट सैलरी देखो 70 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 40 गुणे 12, 4 हैं, उनको सबको 70 60 50 40 अलग अलग सबका सैलरी है, और ये मंथली है तो इंटू 12 करेंगे तो ये कितना आएगा, ये मुझे लगता है कि 2500 के आसपास आएगा। 70 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 40 इंटू 12, 2640। अच्छा, अब देख लो क्या कुछ और बचा है। तो ये सब कुछ हो गया है जो नीचे के खर्चे दिए हुए थे। सन्ड्री सप्लाईज, सन्ड्री सप्लाईज 600, ये हो गया। पावर यहां नहीं आएगा, रिपेयर मेंटेनेंस यहां नहीं आएगा, और बाकी ठीक है, हो गया। तो टोटल ए, देखो हर एक जितना भी क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन आपके साथ में करूंगा मिल करके, और हर एक क्वेश्चन में कुछ नई बात है। मैं बताता हूं कि क्या नया आया। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर ये वाली जो बात आई एकदम नई आई, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मान के चलिए बनता ही बनता है आपका। तो चलो इसका टोटल कर लेते हैं। 1800 प्लस 80 प्लस 500 प्लस 1000 प्लस 2640 प्लस 600, 6620। वेरिएबल चार्जेस में डेप्रिसिएशन 20,000 रुपए की मशीन है, उसका 500 रुपए स्क्रैप वैल्यू है और 15 वर्ष की लाइफ है। ये समथिंग 1350 आएगा ना। 20,000 माइनस 500 डिवाइडेड बाई 15 डिवाइडेड बाई 15, 1300 पूरा पूरा आएगा। 19,500 डिवाइडेड बाई 15, 1300। पावर 4000 का कंज्यूम किया गया। ये क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है, कुछ यूनिट कुछ नहीं दिया हुआ है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात क्वेश्चन के अंदर है, एस्टिमेटेड रिपेयर एंड मेंटेनेंस थ्रू आउट वर्किंग लाइफ, वर्किंग लाइफ के लिए दिया हुआ है। तो रिपेयर 16,000 रुपए खर्च हो रहे हैं, कब? वर्किंग लाइफ। बहुत अच्छा पॉइंट, बिल्कुल नया, एक केवल इसी क्वेश्चन में आया। तो हमको तो 1 वर्ष की बात करनी है ना, वर्किंग लाइफ पूरे जीवन के लिए थोड़ी करना है। तो इसको डिवाइड करके देख लो, 1000 समथिंग कुछ आएगा। 16,000 डिवाइडेड बाई 15, 1066.66 है, तो 1067 कर ले रहे हैं। ये टोटल बी कर लेंगे इसको हम लोग। टोटल बी कितना आएगा? 7 6 3 4 1 5 1 6, 6,367 है ना। 4 1 5 1 6, ठीक। तो टोटल मशीन चार्जेस ए प्लस बी 7 6 2 8 6 3 9 6 6 12, 12,987। तो मशीन आवर रेट टोटल मशीन चार्जेस अपॉन वर्किंग लाइफ 12,987 डिवाइडेड बाई 2000। तो 12,987 डिवाइडेड बाई 2000, 6.4935 पर आवर। एकदम एग्जैक्ट आंसर है, 4 डिजिट तक मैच कर लो, एकदम राइट है। और उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो इस क्वेश्चन की जो बहुत महत्वपूर्ण बात, एक तो रिपेयर फॉर द लाइफ उसने बोला, बहुत अच्छा पॉइंट। एक तो लाइटिंग को बांटने का जो आधार है वो क्या होता है, डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं और मशीन पर कितने एम्प्लॉय हैं, इस प्रोपोर्शन में उसको डिवाइड किया जाता है। ये 2 पॉइंट इस क्वेश्चन के बहुत अच्छे थे और उम्मीद है आपको सरलतापूर्वक समझ में आ गए होंगे। मेरा कहना बस इतना ही है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आपकी है, इच्छा भी आपकी ही है, करिए या ना करिए।
मिलेंगे अगले वीडियो में एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।